इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑन रेजिस्टेंस। अगर एक हम कंडक्टर ले लें और उसको खींच करके उसके लंबाई को चेंज करें या कंप्रेस कर दें, तब क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। इस केस में होता क्या है कि जब हम किसी कंडक्टर को खींच करके उसकी लंबाई को जब इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर पतला होता चला जाता है, तो लंबाई बढ़ने के साथ साथ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक ही बार में दो चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर पतला होने लगता है तो और ज़्यादा रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पर डबल इफेक्ट पड़ता है अगर हम वायर को स्ट्रेच कर दें। तो यहाँ पर जब हम स्ट्रेच करते हैं किसी भी कंडक्टर को तो उसके वॉल्यूम, मास और डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इफ देयर इज नो चेंज in the volume, mass and density of the conductor, तो जब हम स्ट्रेच करेंगे तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, न तो मास में चेंजिंग होगी और ना ही डेंसिटी में चेंजिंग होगी। तो अगर एक आप कंडक्टर लेते हैं, सपोज करिए कि इसका L1 लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और इसको आपने खींच करके लंबा कर दिया तो लेंथ L2 लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 हो जाएगा। तो A1 L1 की वैल्यू A2 L2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो A1 बाई A2 का रेशियो निकालें तो L2 बाई L1 होगा। अब हम इसका यूज करें किस में, आप फार्मूला जानते हैं कि R1 बाई R2 के लिए फार्मूला होता है L1 बाई L2 एंड A2 बाई A1, ये फार्मूला होता है। अगर दो रेजिस्टेंस दो केसेस में अगर लिए जाएं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट R1 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो रो L1 बाई A1 होगा और R2 की वैल्यू रो L2 बाई A2 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L1 बाई L2 एंड A2 बाई A1 होगा। A2 बाई A1 की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो L1 बाई L2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 बाई L2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आप खींच करके लंबाई बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस अब डायरेक्ट L के प्रोपोर्शनल ना हो करके L स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ। तो लेंथ के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस जब हम स्ट्रेच करके उसके लेंथ को इंक्रीज करते हैं। यानी कि अगर आप 2 टाइम्स अगर लेंथ बढ़ा देते हैं खींच कर, 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर 3 टाइम्स अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, 3 टाइम्स लेंथ बढ़ा देते हैं, 3 गुना कर देते हैं तो रेजिस्टेंस 9 गुना बढ़ जाएगा। 4 अगर गुना बढ़ाते हैं लेंथ तो 4 का स्क्वायर करिए 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। इस तरह से रेजिस्टेंस जो होगा वह लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और तब ये फार्मूला यूज किया जाएगा। सिमिलरली एरिया का भी असर पड़ता है। अब खींचने पर एरिया का क्या असर होगा, कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर खींचने के केस में अगर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दिए इनिशियल वाला, खींचने के केस में ये फार्मूला गलत हो जाता है। R1 बाई R2 इक्वल L1 बाई L2 या A2 बाई A1 अगर आप यूज करते हैं तो ये फार्मूले गलत हो जाते हैं इस केस में, स्ट्रेचिंग के केस में। तो यहाँ पर जो दूसरा केस है, यहाँ पर एरिया का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ठीक इसी तरह से बाय
stretching the wire electrical resistance और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, न कि केवल इसके। तो यहाँ पर अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो R1/R2 अगर लिखना होगा तो रेसिप्रोकल है, तो A2/A1 राइट साइड में आप लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे। अगर रेडियस दिया हुआ है, सपोज करिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस, तो एरिया जो होता है वो πr² होता है सर्किल का। तो यहाँ पर r² अगर आप पुट करते हैं तो R1/R2 रेडियस के टर्म में R1/R2 का 4 टाइम्स हो जाएगा, पावर 4 टाइम्स है पावर के। तो ये जो फार्मूला आपको मिला है रेडियस के टर्म में है, और ये जो फार्मूला आपको मिला है वो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम बाय स्ट्रेचिंग इट्स लेंथ becomes 5 times of its original length. What is the new resistance? It means अगर एक सपोज करिए कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसको खींच करके उसका लेंथ 5 टाइम्स 5 गुना बढ़ा दिया जा रहा है, तो बाद में उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग का केस है, तो फर्स्ट R1 की वैल्यू आपको दिया है कि 10 ओम है, पहले इतना था, 5 टाइम्स आप इंक्रीज कर दिए, तो फार्मूला होता है R1/R2 इक्वल L1/L2 का होल स्क्वायर। स्ट्रेचिंग का केस है इसलिए R1 10 ओम, पहले 10 ओम का था, बाद की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 2 L1 सपोज करिए कि अगर L है इनिशियल उसका लेंथ, इनिशियल लेंथ अगर L है तो 5 टाइम्स आपने इंक्रीज कर दिया है, तो 5L बाद का लेंथ हो जाएगा। तो L2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 5L और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो L से L कैंसिल, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R1/R2 इक्वल 1/25। R1 की वैल्यू 10 है तो यहाँ 10 रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो R2 की जो वैल्यू हो जाएगी 10 × 25 यानी कि 250 ओम हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप 5 टाइम्स इंक्रीज किए तो 5 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो सिंपली आप कह सकते हैं कि अगर 5 टाइम्स आपने इंक्रीज किया है तो R2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, n² टाइम इंटू ओरिजिनल लेंथ के। n 5 हुआ तो 5 का स्क्वायर इंटू ओरिजिनल 10 यानी 25 × 10 यानी कि 250 ओम हो जाएगा। तो सीधे आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर n टाइम इंक्रीज किया गया है तो n² इंटू r कर दीजिए सीधे सीधे। अगर 3 टाइम इंक्रीज किया जाए, तीसरा अगर 3 टाइम अगर इंक्रीज करते हैं, बढ़ा रहे हैं, तो बाद का जो रेजिस्टेंस R होगा 3 का स्क्वायर इंटू इनिशियल के हो जाएगा, यानी कि 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। 4 टाइम्स करते हैं तो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज पर बेस्ड होते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड पर पूछा जाता है, तो उसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे उस चीज़ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज करिए कि यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल परसेंटेज पर बेस्ड है।
कि अगर मान लीजिए कि उसका लेंथ जो है 50% इंक्रीज कर दिया गया, लेंथ 50% इंक्रीज कर दिया गया बाय स्ट्रेचिंग, what will be the percentage change in resistance। तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज होगा, 50% लेंथ में जो है इंक्रीमेंट किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना हो तो आप सपोज कर लें कि इनिशियल लेंथ अगर 100 यूनिट है, 100 पर सॉल्व करिए तो लेंथ 50% बढ़ गया, तो बाद का जो लेंथ होगा L2 वह 100 प्लस 50% बढ़ गया तो 50 हो गया, यानी 150 यूनिट लेंथ हो जाएगा। तो स्ट्रेचिंग का केस है तो फार्मूला होता है R1 बाई R2 इक्वल L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। इसमें रख के सिंप्लीफाई कर लीजिए, L1 100, L2 150 हो जाएगा, इसका स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9 हो जाएगा। तो R1 बाई R2 की वैल्यू 4/9 हो गई। तो R2 बाई R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल निकालें तो 9/4 हो जाएगा। इसको एक इक्वेशन सपोज कर लीजिए। अब परसेंटेज चेंज आपको फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस फार्मूला आप यूज करेंगे क्या कि बाद में रेजिस्टेंस R2 है, पहले R1 था तो R2 में से R1 माइनस कर दीजिए तो कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये परसेंटेज चेंज के लिए ये फार्मूला है, इसको आपको लर्न करना होगा। अब क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर दीजिए तो R2 बाई R1 माइनस 1 इंटू 100 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो 9/4 है यहाँ पर, तो 9/4 माइनस 1 इंटू 100 तो 5/4। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 125% प्लस में आ रहा है, प्लस का मतलब इंक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स रेजिस्टेंस जो होगा वह 125% इंक्रीज करेगा। तो अगर आप 50% लेंथ इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस 125% इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को हम ट्रिक से अगर सिंप्लीफाई करें तो बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका ट्रिक अगर ये आप लर्न करते हैं, इसका ट्रिक क्या होता है, परसेंटेज चेंज अगर सॉल्व करना है तो 50% इंक्रीज किया गया है तो 50 कर दीजिए, R डिपेंड करता है L स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 पावर है तो 2 टाइम्स 50 ऐड कर दीजिए, फिर 2 बार 50 को मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी फाइनली 100 प्लस 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 यानी 125% हो जाएगा। दिस इज द आंसर। तो एकदम सिंपली आप ट्रिक से बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक को कैसे आपको याद रखना है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये फार्मूला आपको ट्रिक याद रखना है कि R प्लस परसेंटेज चेंज x प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 100। तो ये लर्न आप रखते हैं तो एकदम शॉर्ट टाइम में आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हुआ परसेंटेज चेंज पर क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो ऐसे ही आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज करिए कि 25% लेंथ इंक्रीज कर दिया जा रहा है। यानी खींच कर, अगर खींच करके उसका लेंथ 50% इंक्रीज किया जाता है तो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कितना चेंजिंग होगा। तो इसको आप ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो सिंपली 25% बढ़ाया गया तो 2 बार ऐड कर दीजिए, 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 100 से और सॉल्व कर लीजिए। तो ये 50 हो जाएगा, 625/100 हो जाएगा। तो 50 + 6.25 यानी 56.25% आंसर हो जाएगा। इतना इंक्रीज कर जाएगा। तो बाय ट्रिक भी आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये है इंक्रीजिंग का केस।